नमस्कार, स्वागत है आपका जे न्यूज़ में। मैं हूँ आपके साथ। इस वक्त टीम की मौजूदगी वार्ड 28 में है। मैं आपको बता दूँ, वार्ड यात्रा हम कवर कर रहे हैं। कई सारे वार्ड यात्रा की रिपोर्ट्स हमने आपको दिखाई हैं। इस तरीके से आज हम वार्ड 28 की जो वार्ड यात्रा है वो करेंगे और जानेंगे क्या कुछ समस्या लोगों की है यहाँ पर। और वार्ड 28 बहुत बड़ा है, तो हम वार्ड 28 का ये हिस्सा आपको दिखाएंगे। आपका नाम? मेरा नाम नाजमा है। वार्ड 28 में क्या क्या समस्याएं हैं? समस्या क्या है, रोड तो खैर अभी पड़ी थी तो ठीक था, मगर एकदम ये सीवर ओवर लाइन पड़ी तो इसके चक्कर में ये टूट गया। नाली साफ है यहाँ? नाली यहाँ साफ नहीं रहती है। यहाँ पे अगर कर्मचारियों से बोलो तो लड़ने को तैयार हो जाती हैं और कहते हैं जाओ कंप्लेंट करा दो, क्या करोगे, और 2 मिनट में ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, धमकियाँ देते हैं। निवर्तमान पार्षद द्वारा क्या क्या काम कराए गए? पार्षद ने सही काम किया है, उन्हें रोड भी डलवा दी थी, मगर ये क्या कहें, जब सीवर पड़ी ना तब से रोड खराब हो गई है। पार्षद कैसे हैं यहाँ? पार्षद अच्छे हैं, हर काम कर देते हैं। अब वो आते हैं जब हाँ, उसने रोड भी कहने को ये 29 में भी थी आधी रोड, मगर 28 वाले वार्ड वाले ने ये डलवाई रोड, 29 वाले ने नहीं डलवाई। तो ये तो 28 है ना? 28 में और आधी आधी आती है। अच्छा। ये रोड जैसे दोनों पार्षद के बीच आ रही थी, मगर फिर भी 28 वाले ने पूरी रोड ले ली और उसने काम करवाया, इमरान पार्षद। इस बार आप किसको वोट देंगे? हमें पहले से हमारा अच्छा काम करता है उसे ही देंगे। आपका नाम? महमूद हसन। वार्ड 28 में क्या क्या परेशानियाँ हैं? 28 वार्ड में तो बहुत परेशानियां हैं। सिविल लाइन की परेशानियां हैं, नालियों की परेशानियां हैं, गलियों की रोड की भी परेशानियां हैं, बहुत परेशानी है। निवर्तमान पार्षद द्वारा क्या क्या काम कराए गए हैं इसमें? वर्तमान द्वारा कोई काम ना कराया गया। कौन है निवर्तमान पार्षद? हमारे इमरान। अभी किसको लाना चाहेंगे, वोट किसको देंगे इसमें? अब देखो क्या होता है। अभी फिलहाल तो अभी अपने पड़ोसी है ही है। कौन, नाम बताइए। रवि गुप्ता। आपका नाम? कनीजा खातून। जिस तरीके से आप वार्ड 28 में रहते हैं, क्या कुछ समस्याएं हैं यहाँ? बस यही है, एक रोड बन जा और नाली साफ हो जाओ, और तो कुछ ना है हमें। निवर्तमान पार्षद द्वारा कोई काम नहीं किया गया? ना। कौन है निवर्तमान पार्षद? रोमी मास्टर है। इस वक्त कुछ महिलाएं हमारे साथ मौजूद है, आइए इनसे बात करते हैं। आपका नाम? मीना गुप्ता। वार्ड 28 में क्या क्या समस्याएं हैं? 28 में नालियाँ साफ़ नहीं होती है, यहाँ भूल इतनी बरसातों में भर जाती है, ये साफ़ नहीं होती है, झाड़ू लगाने वाला नहीं आता है, कूड़े की गाड़ी भी रोज़ नहीं आती है, हफ्ते में 1-2 बार ही आती है गाड़ी भी कूड़े की। निवर्तमान पार्षद द्वारा कोई काम नहीं कराया गया? सर नाली वाली का तो खैर नहीं करवाया है। पानी आता है टाइम से? हाँ, पानी तो खैर आता है, जब ट्यूबवेल फूक जाता है तभी थोड़ी सी दिक्कत आती है, नहीं तो वैसे तो ठीक है। और बरसात में की जो पानी आप हाँ, बोल रहे थे। बरसातों में भी दिक्कत होती है, बरसात में पूल पूरा भर जाता है, पानी इधर को वापस होता है, कूड़ा बहता आता है, सारा गंदा सदा जो भी है सब आता है बहकर। जैसे कि चुनाव आने वाले हैं, निवर्तमान पार्षद आए आपके घर में? नहीं, अभी नहीं आया। और चुनाव से पहले, जब पिछले बार जब वो जीत गए थे उसके बाद आए थे? नहीं, उसके बाद भी नहीं आए। मतलब निवर्तमान पार्षद धरातल पर आए हाँ, नहीं जब चुनाव वोट की में? जरूरत होती है तभी आते हैं, उससे पहले नहीं आते हैं। अच्छा, तो इस बार क्या चुनाव में आप बदलाव चाह रही हैं? हाँ, हमारी नालियाँ गलियाँ साफ हों। नमस्कार सर। नमस्कार। भाजपा को लेकर चुनाव में क्या तैयारियां हैं? भाजपा ने जो है इस बार नए तरीके से टिकट दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उन लोगों पर विश्वास जताया है जो लोग काफ़ी समय से अपने क्षेत्रों में काम कर रहे थे और जो मजबूती के साथ अपने क्षेत्र में काम करते और क्षेत्र का विकास चाहते थे। और रवि भाई हमारे जो है वार्ड 28 के इस समय पार्षद करने कमल के फूल का निशान मिला है, तो ये बड़ी मजबूती के साथ आज से नहीं लगभग 10 वर्षों से इस क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं। वो विषय अलग है कि ये पिछले समय विगत समय में जो है सफलता इनको नहीं मिल पाई, लेकिन इस बार इन्हें भारतीय जनता पार्टी का टिकट मिला है, तो उससे जो है ये चुनाव जीतेंगे और 100% जीतेंगे। क्योंकि इस बार क्या है कि एक व्यवस्था दूसरी बनाई गई है, हर वार्डों में प्रभारी नियुक्त किए गए हैं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। प्रभारी का यही काम है कि उस जगह पे कार्य जो है सुचारू रूप से हो रहे नहीं हो रहे हैं, वहाँ का पार्षद जो प्रत्याशी है उसको कोई समस्या तो नहीं आ रही है, वहाँ के लोग जो पुराने हैं उनसे मिलना हो रहा है नहीं हो रहा है, वहाँ के काम की क्या स्थिति रहेगी क्या नहीं रहेगी, ये सारी चीज़ें जो है ये प्रभारी के रूप में मैं दिख रहा हूँ। विपक्ष भी जो है वो धरातल पर जाकर घर घर जाके कार्य कर रहा है, तो उसमें आप देखिए विपक्ष तो क्या है, कांग्रेस, विपक्ष का मतलब है कांग्रेस, सीधा सीधा। कांग्रेस का क्या है, वो तालाब के मेंढकों की तरह होते हैं। वो हर साल हर वर्ष जैसे कि 5 साल में चुनाव आते हैं, तो जब चुनाव आते हैं तो 1 महीने पहले उनकी नींद जागती है और कोई के मेंढक की तरह फुतक के आते हैं और अपना जो है यहाँ तैयारी करना शुरू कर देते हैं। लेकिन हमारी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूरे 5 वर्ष और लगातार उस बस्तियों में जाता है जिस बस्तियों में उसकी ज़रूरत है।
शहर में बीजेपी की क्या प्राथमिकताएं हैं? देखिए, शहर में बीजेपी की प्राथमिकता इसलिए है क्योंकि आपको पता है कि यूपी में, केंद्र में, उत्तराखंड में और कई राज्यों में जो है भारतीय जनता पार्टी का वो चल रहा है, विजेता चल रहे हैं हर चीज़ को लेकर और कार्य भी कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि मोदी जी ने इतनी योजनाएं चला रखी हैं, यूपी में आप देख लीजिए योगी जी ने इतनी योजनाएं चला रखी हैं। अब आप यहाँ देख लीजिए, उत्तराखंड में देख लीजिए, अपने पुष्कर सिंह धामी जी ने कितनी योजनाएं चला रखी हैं और उस योजनाओं का, वो योजनाएं जो है हवा में नहीं है, उस योजनाओं का लोग धरातल पे लाभ ले रहे हैं। हल्द्वानी शहर में, हल्द्वानी शहर में भी क्या है कि इस बारे गजराज सिंह बिरजी हमारे मेयर के प्रत्याशी हैं और उनकी बड़ी मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी का हर व्यक्ति और आम आदमी भी उनका सपोर्ट कर रहा है क्योंकि जोगिंदर भाई ने जो कार्य अधूरे छोड़े हैं, वो हमारे गजराज सिंह बिष्ट जी उस कार्य को पूरा करेंगे। वार्ड 28 हम इस वक्त कवर कर रहे हैं और चलते चलते हम गली के अंदर आए ही थे थोड़ी सी दूर में और कि हमने देखा कि यहाँ पर इतना जो कचड़े का ढेर है वो लगा हुआ है और इसके सीधे सामने एक रास्ता जा रहा है जो सती कॉलोनी को जा रहा है। तो चलिए इस गली में जाते हैं, लोगों से पूछते हैं क्या कुछ उनकी समस्याएं हैं। आपका नाम? गीता देवी। क्या कुछ समस्याएं आपके वार्ड में? या कूड़ा इकट्ठा कर जाते हैं, कर लेते हैं अपने दरवाजे का, वो लेके नहीं जाते भर के, खुद उठा के फेंक के आते हैं। अच्छा, और जो पार्षद है आपके वो आते हैं धरातल पर? वोटों के टाइम पे आते हैं। और वोट से पहले अगर जीत जाते तो नहीं है? कोई मतलब ही नहीं है मिलने का। अभी आए ये जो चुनाव आने वाले उसके लिए? हाँ, अब आ रहे हैं, इस टाइम तो आ ही रहे हैं, वोट मांगने वाले तो आ ही रहे हैं। शिकायत नहीं करी आपने इन चीज? करते फर्क नहीं पड़ता उन्हें, तो फिर तो वोट देंगे आप इस बार उन्हें? हाँ, अभी तो हाथ जोड़ेंगे ही हमारे तुम्हारे। हाँ, क्या बोलते हैं पार्षद? हो जाएगा, सब हो जाएगा। कब होगा नहीं पूछते आप? नहीं होगा। आपका नाम? मेरा नाम अलाउद्दीन। क्या वार्ड 28 में क्या कुछ समस्याएं हैं? मैम, सबसे ज़्यादा समस्या जो हमारे यहाँ पर ये कूड़े की है, ये सबसे ज़्यादा समस्या हमारे लिए यही पैदा करती है। इससे पहले भी यहाँ पर ये कूड़ा पड़ता था, फिर ये बीच में अभी ख़त्म हो गया था, ये फिर दोबारा पड़ने लग गया यहाँ पर। अभी तो पिछले सप्ताह में यहाँ पर कूड़े में किसी ने आग लगा दी, तो एक गाड़ी में भी आग लग गई थी इसकी वजह से। कई बार कह चुके हैं, यहाँ पर पास में 2 स्कूल हैं, इधर को दरगाह का भी है, आने जाने का। बच्चों की सबसे बड़ी समस्या बच्चों के लिए होती है कि बच्चे जब घर जाते हैं तो गंदगी बदबू आती है, उसमें बहुत परेशानी होती है, लेकिन इधर को किसी का अभी तक ध्यान नहीं जा रहा है। तो निवर्तमान पार्षद थे, उनको बताया था इनके बारे में? हाँ जी, उनकी वजह से ये हट गया था, पहले उनको बताया गया था, उन्होंने हटवा भी दिया था ये, लेकिन ये दोबारा से जो है लोग फिर यहाँ पर फिर डालने लग गए। यहाँ पर लिख भी दिया था कि अगर किसी ने कूड़ा डाला तो उसके लिए ऊपर जुर्माना पड़ेगा, लेकिन इस चीज़ का किसी के ऊपर कोई असर नहीं हुआ। निवर्तमान पार्षद द्वारा क्या क्या काम कराए गए थे? वर्तमान पार्षद द्वारा तो काम सही कराए गए हैं, जो उनके करने का काम थे सारे उन्होंने सही किए हैं। आप खुश हैं उनके काम से? बिल्कुल। क्या काम कराए? जैसे मैम, जैसे कि लोगों को गैस सिलेंडर दिलवाए हैं उन्होंने, और उसके अलावा और जो वृद्धा पेंशन है और लोगों की जो परेशानियां हैं वो सब उन्होंने ख़त्म की हैं। जो लोगों को सुविधा चाहिए होती है, जो आती है सरकार की तरफ से, उन्होंने वो सबको दिलाई है। अच्छा जी। आप इस बार क्या बदलाव चाहते हैं या उन्हीं को वोट देंगे? इस बार देखते हैं, जो होता है वो तो अब निर्भर करेगा चुनाव वाले दिन ही क्या होता है। इस वक्त हमारे संग पार्षद प्रत्याशी रविंद्र गुप्ता मौजूद है, आइए इनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। जिस तरीके से आप चुनाव लड़ने वाले हैं, आपकी क्या कुछ प्राथमिकताएं रहेंगी इस वार्ड को? मैम, यहाँ पे 3074 वोट है वार्ड 28 में। क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत बड़ा वार्ड है ये, और हमारी डोर टू डोर कन्वेंसिंग चालू है और पूरी जी जान से लगे हैं कि किसी तरीके से भाजपा की जीत हो यहाँ से। क्या कुछ प्रॉब्लम है इस वार्ड में? जैसे सफदर के बगीचे में इससे पहले पार्षद इमरान खान थे, कई वहाँ पे समस्याएं हैं, जैसे निकास को लेके घर तो बहुत है वहाँ पे, 832 वोट है सफदर के बगीचे में, पर वहाँ पानी का निकास नहीं है कहीं से कहीं तक जाने के लिए। एक सबसे पहले वहाँ की वो समस्या है। दूसरी, गर्मियों में 2-2 महीने के लिए पानी की किल्लत हो जाती है, वो सबसे बड़ी समस्या है। और उत्तर उजाला में आप देख रहे होंगे कि रोड सारे खुदे पड़े हैं, सिविल लाइन को लेके कोई रोड का विकास नहीं, बिल्कुल सब गड्ढे में डाल रखा है। आप देख रहे हैं बिजली को लेके भी आए दिन शॉर्ट सर्किट होती रहती है। कब्रिस्तान वाली गली देख लो, यहाँ पे भी लगातार शॉर्ट सर्किट हो रही है। कई बार विद्युत विभाग को भी बुलाया, कई बार मैंने यहाँ के
अधिकारियों के भी संज्ञान में डाला कि इसको पूरा ही चेंज करिए, नहीं तो किसी दिन हाई टेंशन लाइन गिर जाएगी। जब आपने अधिकारियों को बोला, अधिकारियों को कार्रवाई नहीं? अधिकारी आए, ऐसा नहीं है, अधिकारियों ने कार्रवाई भी करी, पर वही है, आज आए फिर चले गए, उसको जोड़ दिया। मतलब सुचारू रूप से पूरी तरीके से जैसे नए तरीके से काम होना चाहिए वो नहीं हुआ, बस वही है, जोड़ते गए और लगाते गए। अब आप आएंगे तो आप नए तरीके से करेंगे? बिल्कुल मैम। अभी तो आप डोर टू डोर जा रहे हैं, जब आप जीत जाएंगे चुनाव तो क्या आप तब जाएंगे ऐसे ही? क्यों नहीं मैम, जब जनता का प्यार मिलेगा तो सब पार्षद तो एक जैसे नहीं होते हैं। पूरी कोशिश करेंगे, जिन लोगों ने हमारे लिए जी जान से लड़े उन लोगों की हम लड़ेंगे भी और काम भी करेंगे। ऐसा नहीं है कि सारे पार्षद एक जैसे होते हैं, ये तो जनता का प्यार है। अगर जनता प्यार देगी, बिना पार्षद होते हुए हम लगातार इस एरिया में आप सर्वे करना, बिना पार्षद होते हुए अधिकारियों को जगाना, जो सोए हुए अधिकारी हैं ना उनको जगाना बहुत बड़ी बात होती है। और जब बन जाएंगे तो और डबल ताकत आएगी। क्यों नहीं करेंगे? जब जनता का प्यार मिलेगा तो एक मजबूती के साथ काम करेंगे। केंद्र में आप देख ही रहे हो, सरकार हमारी भाजपा की है, राज्य में भी सरकार हमारी है और मेयर भी हमारा आने वाले समय में भाजपा का बनने वाला है। आप देख रहे हो चारों तरफ सरकार हमारी है, तो वहाँ से भी पावर मिलेगी और हम अपनी तरफ से भी यहाँ पे जो हमारे आप देख रहे हो 3074 में मुस्लिम वोट भी हैं, हिंदू वोट भी हैं। लगातार जब उनका प्यार मिलेगा तो क्यों नहीं हम उनके लिए काम करेंगे, जी जान से काम करेंगे, उनके लिए लड़ेंगे, जी जान से बिल्कुल लगे रहेंगे। तो देखा आपने वार्ड 28 की वार्ड यात्रा में क्या कुछ यहाँ की जनता की समस्या थी, क्या कुछ काम जो न्यू वर्तमान पार्षद थे उनके द्वारा कराए गए थे, और अब आने वाले समय में जनता किसको अपना पार्षद चुनती है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल हमारे इस वार्ड यात्रा में इतना ही। मैं अपनी सहयोगी निशा के साथ किरण JJ न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।